तो जो मनुष्य योनि है वो कर्म योनि है, अर्थात पुराने कर्म को भोगने के लिए नहीं, बल्कि नए कर्मों को करने की स्वतंत्रता भी भगवान यहाँ दे रहे हैं। ऐसी स्वतंत्रता पशु पक्षी इत्यादि योनियों देवताओं को भी नहीं है। देवता सुख भोगने आए हैं, सुखी सुख सुखी सुख भोगते रहते हैं। और जो स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर लेते हैं ना, हम कहते हैं अपने पूर्वजों को स्वर्गवासी। तो जो स्वर्गवासी, हम भी स्वर्गवासी हैं, हम स्वर्गवासी थे पहले, तभी तो हमको यहाँ पर आगे हमको बढ़िया बढ़िया ऐश्वर्य चाहिए, बढ़िया आराम चाहिए, लग्जरी चाहिए, बढ़िया चाहिए। क्यों? हमारी आदत पड़ गई स्वर्ग में भोग भोगने की। अब यहाँ आके पटक दिया हमको, तो हमारी आदत बिगड़ गई स्वर्ग में रख के। अब हमसे कष्ट सहन नहीं होता, तो हम स्वर्गवासी रह चुके हैं। अब तो स्वर्गवासी कौन? स्वर्ग में दो दो नुकसान हो जाते हैं। क्या नुकसान हो जाते हैं? एक तो समय नष्ट हो रहा है, भगवान की प्राप्ति तो होएगी नहीं उससे, वापस मनुष्य योनि में ही आना पड़ेगा भगवान की प्राप्ति करने के लिए। तो जन्म मरण का चक्कर छूटेगा नहीं स्वर्ग प्राप्त करने से। और दूसरी चीज है कि भोगों में आसक्ति और हो जाएगी, यहाँ आके भी भगवान का ध्यान नहीं कर पाएंगे। क्यों? उबासी आएंगी, नींद आएगी। जैसे ही भगवान का नाम कोई सुनाने बैठेगा, बड़े बड़े उबासी आने लग जाएंगे, नींद आ जाती है। कई लोग तो क्लास में सोने आ जाते हैं, भाई उनको घर में नींद नहीं आती। मेरी फिजिकल क्लास होती है, उसमें कई लोग बिल्कुल खर्राटे की आवाज आने लगती थी बहुत जोर से। तो ये है। तो हमारी स्थिति क्या है? तो स्वर्ग आदि लोगों का की कामना नहीं करनी चाहिए, ये कह रहे हैं। तो हमारी जो योनि है ना, वो क्या है? कर्म योनि है। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, ये इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए हमको, बिल्कुल। इसको बिल्कुल, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। यही तन कर कब फिशय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। बाद में हम बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे, और कह भी नहीं पाएंगे किसी को। नर तम पाई विषय मन देहि, पलटि सुधा तो सठ विष लेहि। मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब, है ना? ये एक और वो कहा गया ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। और फिर सो परत्र दुख पाही पा वही, सिर धुनि धुनि पछता है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। फिर हम बाद में एग्जाम देते हैं, बार बार दुख पाते हैं, दुख पाते हैं, दुख पाते हैं, संसार में आते हैं। और फिर काल को, कर्म को और ईश्वर को भी दोष देते हैं कि मेरे भाग्य में ये क्यों लिखा है आपने। लेकिन भगवान ने जब अच्छा लिखा था हमारे भाग्य में, तो उसका फायदा उठाया नहीं हमने, इसलिए बार बार लिखते हैं। फिर जो हम चाहते हैं वही लिखते हैं। और फिर दूसरी बात कहते हैं श्लोक में, फल में तेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि फलदाता स्वयं भगवान है। भगवान ने उसका अधिकार अपने पास रख रखा है, दिया नहीं हम। बहुत अपने पूरे उत्साह से, बहुत बढ़िया से हम काम करें, लेकिन कई बार नहीं मिलती सफलता उसमें। कौन नुकसान के लिए करना चाहता है? लाख लोग अगर 10 पोस्ट के लिए भी एग्जाम दे रहे हैं, तो लाखों लोग उस 10 पोस्ट के लिए पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन सिलेक्ट 10 ही होते हैं ना। तो हर एक की बस की बात तो नहीं है। लेकिन कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। फल में भगवान का अधिकार है, भगवान ने ये अधिकार क्षेत्र अपने पास रख रखा है। फल तो हमें तदनुसार मिलेगा, उसका विधान ईश्वर ने किया हुआ है, उसमें कोई अड़ंगा नहीं लगा सकता। फिर व्यर्थ में उसकी चिंता करके क्यों हम अपना समय बर्बाद करें? भगवान को देना है देंगे, नहीं देना है नहीं देंगे, वो जाने, उनके काम है। अपना काम है कर्म करना, अपन कर्म करो। वैसे भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि कर्म करने में जो हमारा योगदान है ना, इसके अलावा कर्म की पूर्ति में प्रकृति या संसार और अन्य व्यक्तियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम शुरू से लेते ही तो आए हैं, माँ के गर्भ में एक बीज की तरह आए थे हम। और फिर उसी का खून चूस चूस के हमारा शरीर बड़ा हुआ है। और उसके बाद में हमने क्या दिया? दिया उनको बदले में क्या? कुछ, संसार को। और हम संसार से लेते आए हैं, माँ के गर्भ से लेकर और बाद तक भी हम संसार से लगातार ले रहे हैं। और फिर भी हमको लगता है हमारा सिर्फ लेने में ही अधिकार है, देने में है ही नहीं हमारा कोई कर्तव्य। तो ये भगवान कह रहे हैं कि फल में तेरा अधिकार नहीं है। फल के दाता भगवान श्री कृष्ण है। हमारी इच्छा करने से फल ज्यादा मिलता है अथवा नहीं करने से फल नहीं मिलता है, ऐसी बात तो है नहीं। वैसे भी हमको ये इसलिए हमको रिटर्न करना है, हमें देना है सबको, क्योंकि हमने लिया ही लिया है आज तक सिर्फ संसार से। हम एक सब्जी भी बनाते हैं ना, तो वहां पे आलू कोई और उगा रहा है, लेकर कोई और आ रहा है, गैस चूल्हा कोई और बना रहा है, सिलेंडर कोई और बना रहा है, थाली कोई और बना रहा है, कटोरी कोई और बना रहा है, नल कोई और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रही है, बिजली कोई और चला रहा है। इतने सारे लोगों का योगदान है, तब एक छोटी सी सब्जी चाय बना सकते हैं हम। फिर हम कैसे सोच लें कि हमारा ही अर्जित किया हुआ है और हमने ही किया है सब कुछ? नहीं। इसलिए हमें, हमारा अधिकार उसमें है नहीं। श्रुति राज जी कुछ कहना चाह रही है। हरे कृष्णा। अनम्यूट करिए अपने आप को। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। मैम,
जिस तरह हम सिर्फ अपने कर्म को करेंगे और भगवान फल का परिणाम भगवान ने अपने पास रखा है, स्वयं रखा है उन्होंने। तो क्या ये श्लोक का अर्थ ये, मतलब अगर मतलब लोग कहते हैं कि कर्म किए जाओ फल की चिंता ना कर, तो उसका और जो आप बोल रहे हो वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर साउंड कर रहा है मैम। तो आई एम नॉट एबल टू फाइंड द डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ दिस स्टेटमेंट्स। देखो, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर और कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना। ओके। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, ये नहीं कहा भगवान ने। कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, ये कहा भगवान ने, चिंता मत कर। है ना। तो क्या ओके, कहा, अंडरस्टूड। चिंता मत कर, अगर इसको स्लैंग में बोले, वैसे तो भगवान ने ये भी नहीं कहा, उन्होंने तो ये कहा कर्तव्य कर्म करना करना तेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, और कर्तव्य कर्म का फल तेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। भगवान ने कहा है कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल अधिकार में नहीं है तेरे। फल फल मिलेगा नहीं मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा पार्शियल मिलेगा, वो तेरे अधिकार में नहीं है। तो हम ये क्यों करें, मतलब हम करें, इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाती है ना। मान लेते कोई क्रिकेटर है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है वो, है ना, नर्वस 90 किसको कहते हैं, कौन है नर्वस 90? कोई बता पाएगा? सचिन तेंदुलकर है नर्वस 90, मैक्सिमम टाइम्स 90 में आउट हुआ, हालांकि आई अप्रिशिएट हिम वेरी मच, बहुत अच्छा क्रिकेटर है, बहुत अच्छा खेला, बट नर्वस 90 है वो, 90s में बहुत बार आउट हुआ। और कैप्टन कूल है हमारे धोनी जी, उन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड कप जिताए। क्यों? क्योंकि फलों की चिंता करके यदि हम खेलेंगे तो हम प्रेशर में आ जाएंगे, हमारी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी, हमारे कर्म बाधित हो जाते हैं उससे। यदि हम फल की चिंता ना करें, हम अपना फुल पोटेंशियल लगा दें, उसके बाद में फल जो मिलेगा, ये अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा, ठाकुर जी की इच्छा है, कोई बात नहीं, फुल पोटेंशियल लगा देंगे, फलों की ज्यादा चिंता विंता नहीं करेंगे, तो हमें क्या होगा, जो भी फल मिलना होगा तो मिलेगा ही, और हमारा परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा वो। इसलिए भगवान कहते हैं जब तेरा अधिकार ही नहीं है उस फल में, कोई 100% श्योरिटी तो दे ही नहीं सकता तू कि तो आईआईटी में सेलेक्ट हो ही जाएगा, या तेरे को 1 लाख रुपए का मुनाफा हो ही जाएगा व्यापार में, नहीं दे सकता ना श्योरिटी तू जब फल के बारे में, तो फिर इसमें माथा लगा रहा ही क्यों है? तो कर्म करने में माथा लगा जो तेरा अधिकार क्षेत्र है, फल में तू दिमाग लगा ही मत, ये कहना चाह रहे हैं भगवान, है ना श्रुति जी। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जो लोग कहते हैं ना इस श्लोक का इंटरप्रिटेशन, वो ये कहते हैं कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने ऐसे कहा है कर्म करने में तेरा अधिकार है और फल में तेरा अधिकार नहीं है। तो वी हैव टू करेक्ट पीपल, दिस इज वॉट भगवान इज सेइंग, इट इज नॉट द थिंग विच भगवान इज सेइंग। हमेशा हम वो वाली चीज जो है ना, 4 लाइनें पढ़ी नहीं भगवत गीता, पहला श्लोक पूछ लें 1,000 लोगों से, 1,000 लोगों में से मेरे ख्याल से 999 नहीं बता पाएंगे पहला श्लोक, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदा युद्ध सब है, नहीं बता पाएंगे, भगवत गीता पढ़ी नहीं है ना, क्योंकि पढ़ी है घर में, पढ़ी नहीं है, ये स्थिति है। तो इसके बारे में भगवान यहाँ कहते हैं कि हम अपनी पोटेंशियल क्यों डाउन करें कर्म करने की। हरे कृष्णा, डॉक्टर मंजुलता भट्ट कुछ कहना चाह रही है, हरे कृष्णा, अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। हरे मैं ये कृष्णा। कह रही हूँ फल में की आसक्ति में नहीं चिपकना है अपने को, सबसे बड़ी तो बात ये है। फल में तो फल की इच्छा तो रखनी है, लेकिन आसक्ति में नहीं चिपकना है, सबसे बड़ी बात यही है, यही समझने की बात है इसमें बिल्कुल मात्र। सही, कर्म क्योंकि फल का उसकी, हेतु नहीं बनना है हमको, ये कहना हाँ, तो चाहिए। इसमें क्या है, अगर आसक्ति में चिपक के उसके बारे में ही सोचते रहे तो अपन कर्म करने में भी मन नहीं लगेगा कि हाँ इसका बिल्कुल, फल सही मिलेगा कि जैसे गलत टेंशन हो मिलेगा। जाती है ना, स्टूडेंट्स को एग्जाम देते समय बहुत टेंशन हो जाती है, अगर वो बहुत चिंता करते हैं फेल नहीं हो जाऊं, फेल नहीं हो जाऊं, फेल नहीं हो जाऊं, फेल नहीं हो जाऊं। और कुछ होते हैं जो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके कूल माइंड होके देते हैं, अब जो होएगा देखा जाएगा, वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं, और जो टेंशन में होते हैं वो बहुत तैयारी करके भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो डॉक्टर मंजुलता पर बिल्कुल सही बात कह रही है। तो कर्म फल का हेतु मत बन, ये कहा भगवान ने। और फिर कहा है कर्म नहीं करने में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस श्लोक का पार्ट, कर्म नहीं करने में भी तेरी आसक्ति ना हो। क्योंकि यदि हमने कर्म फल का हेतु नहीं बना, तो कई बार हमको लगता है फिर जब हमारा अधिकार ही नहीं है कर्म करने में, तो हमारी बुद्धि में ये बात आ सकती है कि हम कर्म करें ही क्यों फिर। लेकिन भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थात प्रत्येक परिस्थिति में जो भी हमारा कर्तव्य कर्म निश्चित है, उसे पूरे उत्साह के साथ करना चाहिए। कठिनाइयां अनेक आएंगी जीवन में, लेकिन सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, है ना, सौभाग्य ना हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो जब जितनी भी कठिन परिस्थितियां भगवान ने हमको दी जीवन में, हमारे सामर्थ्य के अनुसार ही दी हैं, है ना। कई बार हम कहते हैं कि हमें ही सारी परेशानियां क्यों दी,
भगवान अन्याय कभी नहीं करते। जो ज्यादा सहन कर पाता है उसे कठिनाइयां ज्यादा मिलती हैं, उसे दुख ज्यादा मिलते हैं, चैलेंजेस संघर्ष ज्यादा मिलते हैं। तो जिसका संघर्षमय जीवन है, उसने भगवान ने उनको उसको पोटेंशियल भी उसको सहन करने का ज्यादा दिया है, इसका अर्थ है। जिसके पास पोटेंशियल नहीं है उसको संघर्षमय जीवन भी नहीं दिया। तो किसी की परीक्षा अलग हो सकती है, किसी की परीक्षा अलग हो सकती है, लेकिन भगवान ने उसी तरह की कैपेबिलिटी भी दी है उस मनुष्य को उस परीक्षा को पास करने की। इसलिए न कर्म करने में हमारी आसक्ति कभी नहीं होनी चाहिए। जो भी हमारे कर्तव्य कर्म है, नियत कर्म है, चाहे परिस्थितियां विपरीत हो, लेकिन हमें वो करनी है। कर्तव्य कर्मों से पीछे नहीं हटना है। पुत्र की कोई जिम्मेदारी है, पति की कोई जिम्मेदारी है, किसी कार्य अफसर, हम अफसर हैं उसकी जिम्मेदारी है, हम चपरासी हैं उसकी जिम्मेदारी है। जो हमारी जिम्मेदारी है, हमें जो जो हमारे अधिकार क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में आता है, वो हमें पूरे पोटेंशियल के साथ, पूरे उत्साह के साथ करना है। कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है ना, ये कह रहे हैं। तो जो भी हमारा कर्तव्य निश्चित है उसे पूरे उत्साह के साथ करना है। और निर्धारित कर्तव्य कर्म नहीं करने से तामसिक गुण हमारे अंदर हावी हो जाते हैं, आलस्य प्रवृत्ति आ जाती है, वो और वो अधोगति में लेके जाती है हमको। वैसे भी हम पढ़ेंगे कि कर्तव्य कर्म के बिना हम रह भी नहीं सकते, 3.5 में भगवान आगे कहेंगे। अब भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्म को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। समत्वम योग उच्यते, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। क्या है योग? कर्म योग क्या है? समता। कैसे करना है कर्म? आसक्ति का त्याग करके, जो अभी डॉक्टर मंजुलता भट्ट ने कहा कि आसक्ति का त्याग करके और सिद्धि और असिद्धि में सम होकर, योग में स्थित होकर कर्म कर। क्यों योग में स्थित होकर? यानी कि योग क्या है? योग समता में, समता ही योग है। समत्वम योग उच्यते, भगवान ने कहा। यहाँ योग की परिभाषा दे दी है, समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। कर्म मुक्तिदायक तभी हो सकता है जब कर्म करते समय कर्म फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में समता बनी रहे। तभी क्या हो सकते हैं वो मुक्तिदायक, नहीं तो बंधनकारी हो जाएंगे। शुभ कर्म किया तो उसका शुभ फल शुभ फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि चाह रहे हैं, सकाम भाव है। और बुरा कर्म करेंगे तो मिलेगा ही। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि कर्म योग में सबसे पहला जो भाव है ना हमारा, कैसे पता चले? हम कर्म ही ना करें और ठीक से आचरण ही ना करें तो फिर कैसे पता चले कर्म फल प्राप्त होने पे हमारा भाव कैसा है? तो कर्म फल मिले, हम कर्म ना करें तो हमें पता ही नहीं चलेगा। जब हम कर्म करेंगे तो हमें कोई ना कोई परिणाम मिलेगा उसका, या तो अच्छा मिलेगा या तो बुरा मिलेगा। उस जब मिल गया वो परिणाम, तो हम समता में स्थित हैं या नहीं, इससे पता चलेगा। इसलिए कर्म करना आवश्यक है। और समता में रहकर कर्म किया या नहीं, जब फल आएगा उस तब पता चलेगा कि क्या हम, हमारा आचरण कैसा है। हम प्रसन्न हैं बहुत ज्यादा उस अच्छे फल को पाके, या बुरे फल को पाके बड़े दुखी हैं, तो हम समता में स्थित नहीं है। और यदि हम समता में हैं स्थित, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई सा भी फल मिले। हमको बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमने अपने पूरी पोटेंशियल के साथ में कर्म किया। कर्म योग में कर्म छोटा नहीं, कर्म मुख्य है, अपितु योग मुख्य है ना। कर्म फल, कर्म मुख्य नहीं है उसमें, योग मुख्य है कर्म फल में। कर्म में जब भी हम कोई कर्म करते हैं, नीरज जी स्क्रीन पे नहीं करिए कुछ भी, है ना, उसमें लाइंस आते हैं, एनोटेशंस आ रहे हैं। सो कर्म योग में कर्म मुख्य नहीं है, अपितु क्या मुख्य है? योग मुख्य है। कल्याण कर्मों से नहीं होगा, अपितु योग से होगा। हम सोचे कि बहुत बढ़िया से हमने कर्म किया अगर, तो हमको बहुत अच्छा फल मिलना चाहिए, नहीं। क्षमता में स्थित होकर हमने किया, योग में स्थित होकर हमने किया, तो हमें उसका जो है वह असत फल मिलेगा, नहीं तो असत ही मिलेगा। कर्मों में समता बनाए कैसे रखें? अब हमको जीवन जो है वो भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, भगवत कृपा से मनुष्य जन्म मिला है, और इस मनुष्य जन्म के लक्ष्य को पहचाने हम, और उसके लिए एक निश्चयात्मक बुद्धि बना लें। संसार में हमारी महत्व बुद्धि कम होने लग जाती है, फिर बिना विचलित हुए परमात्मा प्राप्ति के लिए जो उद्देश्य के लिए हम कर्तव्य कर्म हमारे सामने आ रहे हैं, अपने आप हम लोग खींच खींच के नहीं ला रहे, जो हमारे सामने आ रहे हैं कर्तव्य कर्म, उसे भगवान की पूजा के भाव से कर लें। पूजन का क्या भाव है? एक बार शहर में एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा था, उसमें 3 स्टोन कटर्स थे। पहला तो गरीब मजदूर था, अपने पेट पालने के लिए वो भगवान की मूर्ति बना रहा था। और दूसरा जो था वो सबसे बढ़िया स्टोन कटर था, उसकी क्या इच्छा थी कि सब उसके काम की प्रशंसा करेंगे और सबका नाम हो कि भाई इसने बनाई है मूर्ति।
और तीसरा जो था, और धन और शोहरत मिले उसको। और जो तीसरा था ना, वो ये ऐसी श्री कृष्ण की मनमोहक मूर्ति बनाना चाहता था जिसे सब भक्त देखे ना तो उनका मन मोह ले, कृष्ण से प्रेम करने लग जाए, और उसके इस कार्य से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए। तो यही बस पूजा का भाव है कि जो भी हम कार्य करें, जो भी हम कर रहे हैं, उससे भगवान प्रसन्न हो जाए, वैसा करना है हमको वो काम। यही पूजा का भाव है। हमें अलग से कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। फिर कर रहे हैं बहुत बढ़िया, उससे प्रेम हो रहा है भगवान से तो अच्छा है, वो करते रहें। लेकिन कर्तव्य कर्म किस भाव से करनी है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो अलग से कोई रिचुअल करने की आवश्यकता नहीं है, यही पूजा का भाव है। इसमें अलग तरह का आनंद रहता है, मस्ती रहती है। जो समता का भाव को डिगने नहीं देता ना, वो अलग ही अपनी मस्ती में रहता है एकदम। भगवान की बात नहीं मानकर यदि फल प्राप्ति के उद्देश्य से सकाम कर्म किए जाएं तो क्या होगा, ये अगले श्लोक में भगवान बताते हैं। क्या कह रहे हैं? बुद्धि योग समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से ही निकृष्ट, अत्यंत ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने में अत्यंत दीन लोग फल के हेतु बनते, ये कह रहे हैं भगवान। तो प्राय हम सब फल को ध्यान में रख ही कर्तव्यों में प्रवृत्त होते हैं। इससे हमारे कर्मों में के बंधन से जकड़ते चले जाते हैं। फल की इच्छा रखकर रात और दिन हम कर्म करते रहते हैं, वो कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग में कर्म की प्रधानता नहीं है, योग की प्रधानता है। योग की प्राप्ति सेवा और त्याग से होती है। अगर सेवा और त्याग की प्रधानता ना हो तो सिर्फ क्या होगा? हमसे कर्म होगा, योग नहीं होगा। यदि सेवा और त्याग की प्रधानता रखने के लिए एक निश्चयात्मक व्यवसायत्मिका बुद्धि की आवश्यकता होती है। सेवा और त्याग की कैसे कर पाएंगे जब तक हमारी व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होगी? और व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब ही यही है, एक निश्चय है मेरा, भगवान की प्रसन्नता के लिए मुझे कोई भी कार्य करना है, और कर्तव्य करना आवश्यक है, भगवान की आज्ञा है। इसलिए व्यवसायत्मिका बुद्धि आवश्यक है उसके लिए, और इसीलिए कर्मयोग को बुद्धि योग भी कहा गया है। और अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि बुद्धि समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। इस पे प्रश्न आता है 50वें श्लोक पर, है ना? योग कर्मसु कौशलम का अर्थ क्या है? तो बुद्धि समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पाप और पुण्य दोनों का त्याग कर देता है। इसलिए तू समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। कर्मों में कुशलता ही योग है, नहीं कि हम कुशलता से कोई कर्म करें और योग हो जाएगा उससे, नहीं। कर्मों में समता रख के करें, कर्मों में योग रख के करें, क्योंकि समत्वम योग उच्यते कहा ना भगवान ने। तो हम कर्मों को कैसे करें? समता में स्थित होकर करें, और वही कुशलता है। समता, कर्मों में योग ही कुशलता है। समता में स्थित होकर दिन रात घोर कर्म करने से भी पाप और पुण्य दोनों नहीं लगते। जैसे अर्जुन जैसा कोई युद्ध जैसा घोर कर रहा है ना, वो अर्जुन तो घोर कर्म कर रहा है कि कितने हजारों लोगों को मार रहा है, फिर भी वो पाप को प्राप्त नहीं होता, उसको तो स्वर्ग लोक प्राप्त होता है, उसके बाद में फिर भगवत धाम जाता है। समता ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य जल में कमल के पत्ते के समान संसार में रहता हुआ भी संसार से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। और कर्मों में योगी कुशलता है, यानी कि योग का अर्थ है समता। अतः समता की प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करना है, और फल फल प्राप्ति में भी समता बनाए रखना ही कर्मों की कुशलता है। कर्मों में कुशलता ही योग है। कई बार अज्ञानतावश हम इसका अर्थ ये लगा लेते हैं, लेकिन कर्मों की कुशलता से तात्पर्य कर्मों को करने में कई तरह की युक्ति तकनीक तो करना है हमें अपनी इच्छित फल प्राप्त करने के लिए। लेकिन इच्छित फल प्राप्त करने से लिए लेकिन ये सिद्धांत को यदि माना जाए तो चोर द्वारा कुशलता पूर्वक चोरी करना चाहिए, करना भी बहुत अच्छा हो गया फिर तो। यानी कि कर्मों को कुशलता पूर्वक करना ही अगर योग होता, तो एक चोर बहुत अच्छे से चोरी कर रहा है तो योग हो जाता, नहीं। कोई एक डाकू बहुत बड़े से अच्छे से हत्या कर रहा है, हत्यारा, तो उसे योग मान लेना चाहिए? नहीं, इसे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कर्मों को समता में स्थित होकर करना कुशलता है ना? एक डॉक्टर यदि मरीज जो है उसके इसका इलाज कर रहा है, बहुत उसने अपना फुल पोटेंशियल लगा दिया, इसके बाद भी मरीज की मृत्यु हो गई, नहीं बचा पाया उसको वो, तो क्या है ये? समता में रह के किया उसने, अब नहीं मिला उसको निश्चित फल तो क्या कर सकता है? लेकिन उसने अपना पूर्ण, तो ये क्या है? ये है कुशलता। ना कि वो कुशलता है कि मैं बहुत पैसा कमा लूं, इस तरह से मैं इस कर्म को करूं, नहीं।
बल्कि ये कुशलता है कि समता में स्थित होकर कि अब होगा जो होगा, ठाकुर जी की इच्छा है, लेकिन मैं अपना फुल पोटेंशियल इसमें लगाता हूँ और इसमें सफलता प्राप्त करने का प्रयास करता हूँ। फिर मिलना नहीं मिलना भगवान की इच्छा है, ये है। और फिर अंतिम 3 श्लोक पढ़ेंगे आज के। कारण समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य। अच्छा, कोई पढ़ना चाह रहा है क्या इसको? सुनीता मैडम पढ़िए। सुनीता मैम, ये 3 श्लोक पढ़िए आप, है ना? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। करिए अपने आप को अनम्यूट। नहीं है क्या? चलिए कोई बात नहीं, नहीं है शायद। हरे कृष्णा, कोई बात नहीं। हाँ, क्या कह रहे हैं भगवान? हाँ, कारण की समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूपी बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त होता है। और फिर क्या कह रहे हैं? क्या है? कारण की समता युक्त जो बुद्धिमान साधक है वो कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म संसार मात्र का त्याग करके मुक्त हो जाएगा ना, जीते जी ही। और फिर क्या कह रहे हैं? यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यर्तति तीर्थरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च। और फिर क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त होगा। जिस काल में शास्त्रीय मतभेद से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त होगा। भगवान ने बहुत सुंदर ये 3 श्लोक कहे। मोह मोह 2 प्रकार के होते हैं। मोह कलिलम भगवान ने कहा 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है श्रुति विपत्ति पढ़ना, ये कहा ना तीसरे श्लोक में, जो 53वां श्लोक है उसमें भगवान ने कहा ना। तो क्या कहा? श्रुति विप्रतिपन्ना। क्या अर्थ है इसका? एक तो शास्त्रीय और दार्शनिक मोह, कि हमें इसका भी मोह हो जाए कि शरीर संसार को अपना मानकर सुख लेने की इच्छा, संसारिक मोह हो गया। और एक श्रुति विपत्ति पन्ना, यानी कि हमारा किसी गुरु के प्रति कोई मोह हो गया या किसी पर्टिकुलर शास्त्र के प्रति कोई मोह हो गया और उसमें हमने मान लिया कि ये तो ऊंचा है और ये नीचा है, ऐसा। तो ये श्रुति विपत्ति बनना है कि श्रुति में हमारी विपत्ति हो गई। श्रुति क्या क्या है? वेद उपनिषद ये सब है ना श्रुति। श्रुति क्यों कहा जाता था इनको? श्रुति इसलिए कहा जाता था कि पहले लिखने की नहीं होती थी कोई भी बात, पहले सुनते थे और श्रवण से ही सब याद हो जाते थे। अब तो लिखने लग गए उसके बाद में, लेकिन पहले श्रुति होती थी। वो श्रुति यानी कि सुनकर याद हो जाते थे बड़े बड़े वेद और सब सब सारे पुराण सब। पहले के लोगों को लिख के थोड़ी ना होते थे, किताब में नहीं होते थे वो। बस गुरु ने याद किया, अपने शिष्यों को याद करवाया, वो पूरा एज इट इज उसके अर्थ समेत उसको याद कर लेते थे। बट अब जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, हमारी मेमोरी वीक होती जा रही है। इसलिए उनने जो बड़े बड़े हमारे तत्वदर्शी महापुरुष हैं, उन्होंने इसको लिपिबद्ध किया। तो श्रुति विपत्ति पढ़ना यानी कि शास्त्रीय और दार्शनिक मतभेद। एक तो ये हमारा हो गया, यानी कि हमारी इष्ट को लेकर, साधन मार्ग को लेकर द्वंद्व है। मैं इस संप्रदाय का हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं ये वाले मेरे गुरु हैं मेरे। तो साधक की बुद्धि में विचलन पैदा हो जाता है इस कारण से, और उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहता वो गुरु तक, संप्रदाय तक, इस तक ही सीमित हो जाता है। भगवान की ओर देखता ही नहीं है फिर वो। मेरा जो ये है वो दूसरे से बड़ा है, मेरी जो संप्रदाय है वो दूसरे से बड़ा है, इस वाले उलझन में फंस के रह जाता है वो। और जो मेन उद्देश्य है उसका, भगवान की प्राप्ति का, उससे वह विचलित हो जाता है। तो उसको कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना, है ना। और मोह कलिलम, मोह कलिलम का अर्थ क्या है कि, और भगवत गीता के सभी सभी प्रकार के मोह का नाश कर देती है, क्योंकि साक्षात भगवान की, कृष्ण की वाणी है। अतः भगवान श्री कृष्ण की वाणी में पूरी तरह श्रद्धा और विश्वास रखें। ये किसी संप्रदाय और इससे लेने, इसका कोई लेना देना नहीं है। जो भगवत गीता है वो सबके लिए है और सबकी है। यदि हम मनुष्य हैं तो हम एलिजिबल हैं। और ये किसी को भी बांटती नहीं है भगवत गीता, सबको एक कर देती है। किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी योनि का हो, किसी भी लिंग का हो, है ना, सिर्फ मनुष्य मात्र हो वो, तो वह उस पे पूरी भगवान की, कृष्ण की वाणी में श्रद्धा और विश्वास रखे। भगवान ने यहाँ यदा और तदा शब्द दिया, अर्थात जैसे ही हम इस मोह रूपी कीचड़ से छूट जाएंगे, तत्काल ही हम योग में स्थित हो जाएंगे।
इसमें समय लगने की कोई बात ही नहीं है। और एक कामना के कारण ही सारे मोह है, कामना से छूट की तो हम भी मोह से मुक्त हो जाएंगे। और दूसरी कौन सी है? जो हमारी संसारिक मोह है ना। मोह कलिलम का अर्थ है संसारिक मोह, और श्रुति विपत्तिपन्ना का मतलब शास्त्रिक और दार्शनिक मोह। मोह कलिलम का अर्थ है सांसारिक मोह, और श्रुति विपत्तिपन्ना का अर्थ है शास्त्रीय और दार्शनिक मोह, है ना। इस पर प्रश्न आ सकता है, आप लिख लें। मोह कलिलम संसारिक मोह, जो हमारा किसी मकान को लेकर, दुकान को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर, कोई अपने पद को लेकर, सुंदरता को लेकर हो सकता है। और जो श्रुति विपत्ति पन्ना है वो शास्त्रीय और दार्शनिक मोह होता है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। दोनों ही मोह हमें आगे नहीं बढ़ने देते। लेकिन हमें कई बार श्रुति विपत्ति पन्ना हमको पता नहीं चलता, हमको लगता है हम भगवान के मार्ग पर हैं, लेकिन उसमें भी हम रागत द्वेष रख लें यदि, कि ये नीचा और मैं ऊंचा, और मेरे गुरुजी ऊंचे और मेरा संप्रदाय ऊंचा, तो फिर हमारा भी पतन हो जाता है। क्योंकि हम ये सब मार्ग जो है ना भगवान से जोड़ने वाले हैं। यदि भगवान से जोड़ने के बजाय मान बढ़ाई और रागत द्वेष में फंसा रहे हैं हमको, तो फिर हमारी प्रगति नहीं हो पाएगी। हम माने फॉलो करें, है ना, अपना कमल चुन ले, अपना गुलाब चुन ले, लेकिन दूसरे के कमल और गेंदे से द्वेष ना रखें। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। चाह चूहड़ी रामदास सब नीचन में नीच, तू तो केवल ब्रह्म था दो चाह न होती बीच। यानी कि अगर हमारी कामना नहीं होती ना तो हम ब्रह्म ही है, लेकिन चाहना कामना हमको क्या कर देती है। चाह चूहड़ी रामदास, एक बार एक संत थे, तो रामदास नाम के सब जानते भी होंगे उनको, तो वो कहते थे ऐसे चाह। और एक और कलयुग में संत है, वो चाय को लेकर बोलते हैं इस बात को, ये मतलब विनोद की बात बता रही हूँ। तो चाय पीने की आदत थी उनकी, सब तो छोड़ दी, लेकिन चाय नहीं छूट रही। हम जैसों की भी नहीं छूट रही, छोड़ देनी चाहिए। कॉफी तो छोड़ दी हमने, लेकिन अब वो चाय नहीं छूट रही। अब वो चाय को हाथ में लेके लेके कहते थे चाह, चाह चूहड़ी, चाह कहते थे ना पंजाबी में, पंजाबी में चाय को चाह कहते हैं। तो चाह चूहड़ी रामदास सब नीचन में नीच, तू तो केवल ब्रह्म था जो ये चाह ना होती बीच। क्योंकि इसी की कामना नहीं छूट रही है, और तो सब छूट गई, लेकिन ये कामना नहीं छूट रही। नहीं तो तू तो ब्रह्म ही है अपने आप में। अगर ये कामनाएं वासनाएं छूट जाएं तो हम तो केवल ब्रह्म ही हैं। अहम ब्रह्मास्मि सोहम। तो ये हमारी स्थिति हो जाएगी। तो ये जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो ये दो जो मोह का कलिल है हमारे, इनसे हमारा मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी ऐसी बुद्धि तेरी जब समता में स्थित हो जाएगी। उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जब ये विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त करेगा। और योग को प्राप्त करने का अर्थ है भगवान की प्राप्ति हो जाना। क्योंकि सब योगों का जो अंतिम उद्देश्य है वो भगवान की प्राप्ति ही है। और हमने बात की है ये बात तो, कि जो कर्म योग है उसका उद्देश्य क्या है, सब लक्ष्य क्या है उसका, समता है ना। तो जब समता की प्राप्ति हो गई तो भगवान की प्राप्ति हो गई ना। जो समता में स्थित होते हैं वो भगवत प्राप्त तत्वज्ञ महापुरुष ही होते हैं, उनको तत्व के दर्शन हो जाते हैं। हरे कृष्णा। शशि जी कह रही हैं आचार्य जी यह एक के पूछ सकते हैं। नहीं, मैं समझ नहीं पाई आपका प्रश्न। आप एक बार अपने आप को अनम्यूट करिए शशि जी। हरे कृष्णा। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ये जो हाँ हाँ, 51 से पूछिए 53 नंबर पूछिए श्लोक आया ना, पूछिए। सवाल मेरा यह है कि यहाँ पर कहा यह जा रहा है ना कि आप है ना श्रुति में मतलब किसी के सुनने से भी मोहित हो जाते हैं। जैसे कि हम किसी से भी गुरु वाचन सुनते हैं या कोई भी प्रकार का सुनते हैं, तो हो जाता है कि भाई इनसे सुनना बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो इसके लिए भी यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी बता रहे हैं ना कि पहले आप किसी और संस्था में जुड़े हुए हैं या किसी और शास्त्र से उपनिषद से जुड़े हुए हैं, फिर अचानक रुचि किसी और को पढ़ने की आ रही है, तो क्या ये गलत है? क्या पढ़ना नहीं चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल आपका प्रश्न बहुत सुंदर है, और ये प्रश्न हमारे मन में भी आता ही है। और लेकिन इसका समाधान स्वामी जी देते हैं। देखिए, जी प्रश्न, गुरु, एक मिनट एक बात और। हाँ हमारे मेरे मन में ये प्रश्न नहीं आता, मैं गीता की तरफ बढ़ी, पर जहां से मैं पहले ऑलरेडी कनेक्ट हूँ वहां पर ये जरूर हमें कहा जाता है, जो भी यहाँ पर इस श्लोक में आ रहा है कि कई जगहों पर, स्थानों पर मना करा जाता है कि आप इसको ही मानो, इसी को पूजो, यही सब कुछ है, यहीं से तुम्हारे को योग बल मिलेगा और यहीं से तुम्हारा कल्याण होगा। अब इसके अलावा कहीं आगे ना बढ़ो, तो क्या ये सही है? बहुत अच्छी मना बात तो है। वो देखिए, कर रहे दो हैं, बातें, शांत स्वतंत्र आपका हो तो प्रश्न मैं बढ़ेगा ना। समझ गई शशि जी। आप ये हाँ जी। कहना चाह रही हैं कि पहला तो आपका प्रश्न ये है कि हम संप्रदायों में फंसे नहीं,
संप्रदायों में फंसने का तात्पर्य ये है कि जैसे हम कई बार हम कहते हैं, राग द्वेष कर लेते हैं कि ये संप्रदाय ठीक नहीं है, ये नहीं, ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। तो ये राग द्वेष रखना अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि सबका लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। जो मार्ग हम चुन रहे हैं ना, वो हमारी चॉइस से हम चुन सकते हैं, लेकिन यदि वो मार्ग हमको भगवान से जोड़े बिना किसी और चीज से जोड़ रहा है, किसी गुरु से जोड़ रहा है, किसी संप्रदाय से जोड़ रहा है, तो हमारा काम बनेगा नहीं। हमें उससे आगे बढ़कर आगे जाना है। मैंने यही तो बोला, ब्रह्म लोक तक सभी पुनरावृत्ति वाले हैं। तो हम यहाँ पे प्रगति कर रहे हैं भौतिक, हम सोच रहे हैं ये हमारा लक्ष्य, लक्ष्य ये नहीं है हमारा, आगे बढ़ना है हमको इससे। तो हमारा लक्ष्य यही नहीं हो जाए कि हाँ ये गुरुजी अच्छे हैं, इन गुरुजी से चिपक जाएं, या ये संप्रदाय अच्छा है तो इसी से चिपक जाएं। नहीं, स्वर्ग लोक अच्छा है तो स्वर्ग लोक से चिपक जाएं, ब्रह्म लोक अच्छा है, नहीं। हमको भगवान पे फोकस रखना है। जो मार्ग हमको भगवान की ओर, हम भगवान से प्रेम में उत्तरोत्तर प्रगति करने करने के लिए सहायता करता है, वो मार्ग सब अच्छे हैं। चार मार्ग फॉलो करें, कोई समस्या नहीं है। भगवान से प्रेम में कमी नहीं आनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप जिस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं वो आपको कहते हैं यहाँ जाएं यहाँ ना जाएं, ये पढ़ें ये ना पढ़ें, है ना, मान लें कोई किसी को कहता हो, आपको कहता है जिसको भी, तो उसमें उसका समाधान ये है कि व्यवसायत्मिका बुद्धि। क्योंकि अगर हम बहुत सारी चीज, जैसे हम बहुत सारी टीकाएं हैं, 3,000 से ऊपर टीकाएं हैं श्रीमद् भगवद गीता की, लेकिन हमने अपनी व्यवसायत्मिका बुद्धि यहाँ का इसका उपयोग करने के लिए और उसको एक निश्चयात्मक रखने के लिए साधक संजीवनी का आश्रय लिया। उसमें सभी सयाने एक मत है, उसमें कोई गलत बात लिखी नहीं है। हम जब पढ़ लें, 100 साल पढ़ लें उसको, तो भी हम नहीं निकाल सकते कि ये बात तो किसी और मत का खंडन करती है, मंडन करती है, नहीं। वो सिर्फ मानव कल्याण के भाव से लिखी हुई है, इसलिए हम उसका आश्रय लेते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरे की किसी भी टीका को बुरा बताते हैं, है ना। तो हम एक निश्चयात्मक बुद्धि, किसी ना किसी कोर्स को तो हमें ऑप्ट करना ही पड़ेगा, किसी ना किसी उस मार्ग में तो हमें चलना ही पड़ेगा। उसमें हमें एक निश्चयात्मक बुद्धि करनी होगी, नहीं तो हमारी बुद्धि अनंत शाखाओं वाली, बहु शाखाओं वाला आ जाए, कभी ये पढ़ लें, कभी ये पढ़ लें, कभी ये पढ़ लें, तो हम एक के प्रति हम पढ़ नहीं पाएंगे कंप्लीट। लेट इट कंप्लीट फर्स्ट, आपके हृदय में उतरने तो दो किसी एक भाव को। कोई एक आपने भागवत पढ़नी शुरू की, कि श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी शुरू की, पढ़ लीजिए, उसके बाद और भी पढ़िए, कोई बात नहीं है। लेकिन एक बार पूर्ण श्रद्धा के साथ एक 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 शास्त्र पढ़िए, उस पर पूर्ण विश्वास करके पढ़िए, उसके बाद आप आगे और चीजें पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। लेकिन एट अ टाइम हमको एक निश्चयात्मक बुद्धि करने की आवश्यकता है, और हमारा लक्ष्य, परम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति। इस मार्ग से कुछ भी विचलित करता है तो वो मोह कलिलम और श्रुति विपत्तिपन्ना है। सांसारिक मोह यदि करता है तो वो मोह कलिलम है, यदि आध्यात्मिक मोह करता है तो वो श्रुति विपत्तिपन्ना है ना। ये कहा गया। हरे कृष्णा। शायद मैं आपकी समस्या का समाधान कर पाई हूँ। हरे कृष्ण। आचार्य जी, समस्या का समाधान भी हुआ, और ये प्रश्न ने मेरे 2-3 हफ्ते से थे दिमाग में, आज सारे क्लियर हुए हैं इसके अंदर। चलिए, बहुत वैराग्य सुंदर। वाली हरे बात कृष्णा, भी आपको क्लियर हुई प्रणाम। है, कर्म बंधन वाली भी हुई है, और ये लास्ट वाले 51 से 53 श्लोक में बहुत भी हुई है। सुंदर। और तो मुझे आपने जिस बहुत भाव रोका से जा रहा श्रीमद् था। भगवत गीता ज्वाइन की थी, उस भाव का आपका समाधान हो कर पा रहे हैं क्या? कर पा रहे हैं? हुआ भगवान की वाणी है, हुआ खैर वो तो हुआ। सही। हाँ, चलिए। हुआ। मेरा भगवान भगवत प्राप्ति ही था, लेकिन मुझे बहुत रोका जा रहा था गीता सुनने के लिए। 1 वर्ष से रोका जा रहा है मुझे। अच्छा। मैं नहीं तो लास्ट ईयर जुड़ जाती। हाँ, बहुत मेरे गीता से मतलब पढ़ने, वो आया। देखो ये कॉन्स्पिरेसी है। मैं पता नहीं क्या मति भ्रष्ट है किसी की, कोई भगवत गीता पढ़ने से किसी को रोके, तो बहुत ही अजीब सी बात है। खैर ये, लेकिन आपको हाँ। ठाकुर जी जोड़ना चाह रहे थे यहाँ पर, तो जुड़ गए आप, बहुत अच्छी बात हम्म, है ना। हाँ तो आप जी। पढ़िए। कॉन्स्पिरेसी है ये बेसिकली, कर रहे हैं लोग ऐसा कि भगवत गीता ये बांटती है नहीं, फिर वो संप्रदायों में। ज्ञान समझने के बाद में मुझे ये हुआ, नहीं, मेरे को एक बार जो भगवान कहकर गए कि मनुष्य आत्माएं तो सुनाएंगी, कहा यह जाता था वो मनुष्य सुना रहे हैं उसको, तो मनुष्य आत्माएं तो सुनाएंगी, लिखी भी मनुष्य ने, भगवान ने आके तो अगर कलम पकड़ के भगवान लिखा भगवान नहीं कोई है। आकाशवाणी करके पूरी तो नहीं सुना सकते थे ना। हाँ। भगवान कृष्ण ने धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लिया, तभी तो हम उनसे इतना प्रेम कर पाते हैं, उनकी लीलाएं, क्योंकि हम आचरण कर सकते हैं उनके जैसा, क्योंकि उन्होंने मनुष्य रह के हम्म जिया वो चीज, तो हम भी जी सकते हैं। तो हमें अपनापन तो फील होता है ना। एक बार राधा जी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि वो कहते हैं हम्म कि मैं तो सबको जन्म दिया है, मैं सबसे खूब प्रेम करता हूँ, लेकिन फिर भी मनुष्य जो है वो मुझसे प्रेम नहीं करता उतना, विचलित रहता है, दूर दिशा में चला जाता है, मुझसे दूर रहता है। क्या बात है? तो वो राधा जी ने उनको बोला कि आप सब योनियों में जन्म लीजिए, क्योंकि राधा जी कोई सिर्फ कृष्ण के साथ में आई वो नहीं है ना, वो नित्य लीला में स्थित है, पहले से स्थित है, जब भगवान ने एक भी अवतार नहीं लिया तब से स्थित है।
तो उन्होंने उनको ये कहा कि आप हर योनि में जन्म लीजिए, ताकि लोग तब ताकि जो मनुष्य है ना, जो उसको अपनापन लगे आपसे, जो प्राणी है उसको अपनापन लगे आपसे। तो भगवान कृष्ण ने ग्वाले बने, भगवान कृष्ण सखा बने, मित्र बने, पति बने, सब बन के भगवान ने दिखाया ताकि हमको अपनापन लगे। हम हर स्वरूप में, पुत्र में, पति में, पत्नी में, सखा सखा में, सहेली में, सब में भगवान को देख सकें, गाय में, पहाड़ पे, हर चीज में भगवान को देख सकें। इसलिए भगवान ने अपना पूरा जो ये ऐश्वर्य है ना, उसको हम हर एक योनि में, हर एक चीज में, हर एक, जब ये विभूतियां बताएंगे भगवान, अनंत विभूतियां भगवान की, 82 विभूतियां भगवान 10वें अध्याय में बताएंगे, और बहुत सारी विभूतियां, 200 से भी ऊपर विभूतियां भगवान श्रीमद् भगवत गीता में बताते हैं, ताकि हम हर चीज को देखें तो हमें भगवान की याद आए, भगवान से जोड़े हमको, और हमारी व्यवसायत्मिका का बुद्धि रहे, एक निश्चयात्मक बुद्धि रहे, है ना। द्वेष हमको किसी से नहीं करना, सब बढ़िया है, सब सयाने हैं, सब बढ़िया है, और सब अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन जहां जो चीज हाँ हमारे मन में ये चीज विक्षोभ पैदा कर रही है ना, उससे हमको अपने आप को बचा के रखना है विवेक के द्वारा, बस। हाँ, वो भी आज पता चल गया। है ना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। हरि शरणम, 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 हरि शरणम। प्रभु हम, प्रभु हम, हरि शरणम, हरि शरणम। चाहे दुख की छटा छाए, 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 खुशी हो या हजारों, हरि शरणम, हरि शरणम। नव गर्मी है। ये हम, प्रभु जाके आगे। के हम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे नाम कृष्ण। संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनमस्य संकीर्तनस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःख नमो समनस्तम, दुःख शमनम, प्रणामो नामो दुःखसमस्तम् नमामि हरिं परम। नमामि नमामि हरिं हरिं परम। परम्। हरे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय बोलो बाके बिहारी लाल की, जय बोलो अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय जय हो, बोलो मीरा के गिरधर नागर की, जय हो, बोलो वृषभानु सुता राधा रानी की, जय जय हो, हो। बोलो जनक नंदिनी सीता मैया की, जय हो, जय हो, बोलो सूर के घनश्याम की, जय जय हो, जय हो, चक्र चूड़ामणि वेद व्यास जी महाराज की, जय हो, हो, जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय सीता हो, माता की, जय हो, गौ जय माता हो, की, जय जय हो, हो। धरती माता की, जय जय हो, हो। यमुना मैया की, जय हो, हो, गंगा मैया की, जय सब हो, जय हो, संतों की, जय जय हो, सब हो। जय हो, भक्तों की, जय जय हो, हो, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय जय हो, हो। आज जय के हो, आनंद की जय हो, जय हो। जय हरि हो। हरि जय हरे हरे जय कृष्ण। श्री राधे श्याम। राधे आप सभी कृष्णा साधुओं के जय चरणों जय में श्री कृष्ण, जय श्री साष्टांग कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जय श्री अगली कृष्ण। क्लास में हम मिलते हैं, है ना। आपका और कोई प्रश्न भी रह गया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी 2 मिनट, और अन्यथा आप मुझे ग्रुप पे भी डाल सकते हैं। आपका खूब स्वागत है, आप आराम से ग्रुप में डाल सकते हैं। और आपका कोई प्रश्न हो, आपको लगता है कि यहाँ सिली है, कोई बात नहीं, सिली क्वेश्चंस आते हैं तभी हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवत गीता साक्षात भगवान की वाणी है, जबकि अन्य ये धर्मों में कहा गया है कि उनकी किताब आसमान से आई है। गीता इंसान को आ, तार तार्किक प्रदान करती है, और बुद्ध को चिंतन करने से रोकती नहीं है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर सी है चंद्रकांत जी, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। और जब श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लेते हैं ना, तो हमें समझ में आती है ये चीज कि श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कई बार खूब प्रचार भी किया जाता है कि हमें उससे दूर रखा जा सके, लेकिन अन्यथा है ना, श्रीमद् भगवत गीता सारे वर्ल्ड में जिसने भी पढ़ी है ना, वो उसके बारे में कोई एक नेगेटिव बात कह नहीं पाया है। भगवान की वाणी है ना, उसमें क्या कमी निकाल लोगे? भगवान में कोई कमी निकाल सकता है? तो उसमें कोई कमी है ही नहीं। बट एक बार विश्वास करके हम लोग गीता से जोड़ें सबको,
ताकि ये जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं और भाई भाई एक दूसरे का दुश्मन बन गए हैं ना, ये चीज भाव आए संसार से, सब वसुदेव कुटुंबकम का भाव आए, वासुदेव सर्वम का भाव आए सबके अंदर। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार करें, प्रसार करें, विश्व में शांति आए, इसमें हम सहयोग दें। हरे कृष्ण आप सबको। अगली क्लास में मिलते हैं ना। हरे कृष्ण।